नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मनोविकास केंद्र में ऐसे 200 छात्र हैं जिन्हें मनोविकास विकलांग सहायता समिति कौशल शिक्षा भी दे रही है। दरअसल 2003 में सिस्टर आंसी के मार्गदर्शन में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई थी। विद्यालय से जुड़े फादर जॉर्ज ने लोकल 18 से कहा कि त्यौहार के क्या मायने होते हैं, कोई इन बच्चों से सीखें। इन्हें रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्हें इससे अच्छे से चिपकाने के साथ सुखाने तक हर काम पर एक कुशल कारीगर की तरह नजर रखते हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें अपना काम उत्साह से बताते हैं। कोई कमी होने पर उसे पूरी तन्मयता से सुधारते भी हैं। सिस्टर आंसी ने लोकल 18 से कहा कि ये बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन इनके हुनर की चर्चा पूरे उज्जैन में है, क्योंकि ये बच्चे रक्षाबंधन पर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खूबसूरत राखियां बनाते हैं। इस बार भी इन्होंने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अभी तक हजारों राखियां बनाई है। बच्चों का लक्ष्य 10 से 12 हजार राखी बनाना है। राखी बनाने के बाद बच्चों को अलग अलग स्कूलों में स्टॉल लगाकर खुद के बनाए प्रोडक्ट को बेचना भी सिखाया जाता है। 10 रुपए से 80 रुपए तक की राखी। फादर जॉर्ज ने कहा कि राखियों की कीमत 10 रुपए से 80 रुपए तक है। बारीक कारीगरी वाली राखियों की कीमत ज्यादा है, जिसमें धागा, मोती और अन्य साज सज्जा वाले सामान का उपयोग किया गया है। राखियों में बच्चों के लिए कार्टून, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और इससे जुड़े अन्य कैरेक्टर हैं, तो वहीं बड़ों के लिए विशेष मोतियों से जड़ी राखियां, युवाओं के लिए ब्रो और सिस लिखी हुई राखी, नज़र, ताबीज राखी और अन्य राखियां उपलब्ध हैं। दिव्यांग बच्चों के हाथों में गजब का हुनर है। दिव्यांग बच्चों की बात करें तो ये उज्जैन, विदिशा और अन्य शहर के रहने वाले हैं। ये ऐसे दिव्यांग कलाकार हैं जिन्हें रंगों की समझ नहीं है। इन्हें नाम लिखने में भी परेशानी होती है, लेकिन रिश्तों के इस उत्सव में ये बच्चे काफ़ी खुश होकर हिस्सा लेते हैं। जब कोई इनके हाथों का हुनर देखता है तो वो इनकी तारीफ करना नहीं भूलता, जिससे बच्चों का हौसला और भी बढ़ जाता है। सिस्टर, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं आप? ये मनोविकास स्कूल है और जवाहर नगर में, नानाकड़ा के पास में जवाहर नगर में। ये तो स्कूल से 18 साल के बाद बाहर निकलते बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के हिसाब से हम शुरू किया है। तो उन बच्चों को ही सिखा रहे हैं। उसमें त्योहार के हिसाब से राखी का आइटम अभी बना रहे, और दिवाली आएगा तो दिवाली का आइटम बनाते हैं, मोमबत्ती, दिया सब। अभी कितनी राखियां आप लोगों का बनाने का टारगेट है? कैसे इसको आप मार्केट में, स्कूलों में पहुंचाएंगे? 10-12 हजार का है उनके हिसाब से अभी बनाया, तैयार हो गया। तो हम सेंट मैरीज, सेंट पॉल, सेंट थॉमस स्कूल, निर्मला स्कूल, कृष्णज्योति स्कूल, कौन सा है, ठीक है। कितनी कीमत की ये राखियां होती है? कितने कीमत? 10 रुपया से लेके 80 रुपया तक का राखियां अपने पास है अभी। जी। तो सर, इसके अलावा ये जो बच्चे हैं, ये किस तरह की बीमारियों से पीड़ित बच्चे हैं और ये इस तरह का हुनरमंद काम? ये सभी बच्चे दिमाग से कमजोर हमारे बच्चे आएगा, और इसमें ऑटिज्म वाले है, ऑटिज्म वाले बच्चे है, वो लेटा वाले ऑटिज्म बच्चे है। लड़के लड़कियां सभी इसमें प्रशिक्षित हैं? हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिस्टर आंसी। जहां सोमवार को भस्म आरती से पहले इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा कर रहे थे। प्रवेश को लेकर मदर कर्मचारी से विवाद भी हुआ था। किसी को लेकर आज शहर कांग्रेस ने प्रशासक कार्यालय पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मामले में विधायक और उनके बेटों पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि 12 से 4 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश खोला जाए, ताकि सभी बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर इसके पहले भी कई बार विवाद हुए हैं, जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है। अधिकारी केवल जांच का आश्वासन देते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या आता है यह कोई भी नहीं बता पाया है। जिस प्रकार की पूर्व में घटना हुई है महाकाल मंदिर भस्म आरती में, गोलू शुक्ला विधायक इंदौर, उनके पुत्र द्वारा जो भस्म आरती में जबरन घुसने का प्रयास किया गया है, उसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि इन लोग पिता पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज हो। ये हमारी मांग है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। सोमवार के दिन परमिशन नहीं होती है, रविवार को परमिशन नहीं होती, कावड़ यात्रा होती है, लेकिन ये अंदर चले जाते हैं। ये मोहन जी की सरकार है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं मिलती है। विधायक का कौन सा प्रोटोकॉल होता है कि विधायक को कौन से अति विशिष्ट अतिथि में आता है कि विधायक को परमिशन हो गई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी जो करतूत है ये सब आप लोगों के सामने उजागर है।
आम श्रद्धालुओं के लिए किसी व्यवस्था? आम श्रद्धालु के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से धक्का करा। अभी गुजरात के जो यात्री थे यहीं आपके सामने उन लोगों ने बताया कि हमको 6-6, 8-8 घंटे और धक्का देके बाहर निकाल। ये सारी सब अभद्रता हो रही है महाकाल मंदिर में। आज हम लोग यहाँ महाकाल मंदिर प्रशासक महोदय के पास में ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिस प्रकार से 2 दिन पहले गोलू शुक्ला जी और उनका बेटा रुद्र गर्भगृह के अंदर प्रवेश करके गए। सबसे पहला तो हमारा पूछना ये है कि परमिशन किसने दी। उनका कहना था कि हमारी परमिशन हुई है, तो परमिशन का आधार क्या है, हमें आधार बताएं महाकाल मंदिर। और ये जो दलगत राजनीति चल रही है ना दर्शन में भी, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और ये महाकाल बाबा का मंदिर है, काम करना पड़ेगा। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर जाने देंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी मंडल कमंडल सब अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और वहीं पर आप आम जनता जो हजारों किलोमीटर चल करके आ रहे हैं उन्हें सिर्फ जल चढ़ाना होता है, उसके लिए भी आप 100 फीट दूर से आप दर्शन करवा रहे हैं। और धक्का मुक्की इतनी अधिक उनके साथ में, व्यवस्थित दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के टेंडर हुए, हजारों आपने कर्मचारी रख रखे, लेकिन महाकाल मंदिर का गर्भगृह पिछले 2-3 साल से बंद करके रखा हुआ है आपने। उसका कारण क्या है, हमें कारण बताएं। और हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि ये फलाना व्यक्ति जाएगा और ये नहीं जाएगा? कौन सा शास्त्र कह रहा है? शास्त्र के अनुसार हमें बताएं कि ये व्यक्ति छू सकता है और ये नहीं छू सकता है, क्योंकि हम एक आजाद भारत के नागरिक हैं और दर्शन करना और पूजन करना हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और इससे हमें रोका जा रहा है। तो हमारा कहना यह पड़ रहा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जिन कर्मचारियों को और अधिकारियों को पीटा है उनसे भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। जय श्री। ये प्रदर्शन नहीं था, ये मंदिर की मर्यादा, बाबा महाकाल के दरबार में गुंडागिरी दादागिरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक यहाँ पर कर रहे हैं, उनका परिवार कर रहा है, उसके खिलाफ इस प्रशासन को आग्रह करने आए थे। हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए थे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, अगर उनकी कृपा होगी तो हम सब स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज जो घटनाक्रम पिछले 3 दिन पहले हुआ है और उसी व्यक्ति ने घटनाक्रम किया है जिसके खिलाफ देवास में मुकदमा दर्ज हुआ। माँ रात को 12:30 बजे माता जी को उठाता है, चामुंडा माता को उठाता है और माँ के पुजारियों के साथ धक्का मुक्की मारा पीटी करता है। वहाँ के जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है, पर उज्जैन का जिला प्रशासन उस पर मुकदमा दर्ज नहीं करा रहा है। आज 3 दिवस हो चुके और उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है, पहले भी जांच कमेटी बनी है। महाकाल मंदिर गर्भगृह में एक बार अग्निकांड हुआ, हमारा एक पुराने सेवक सोनी जी चले गए, हमारे पुजारी जी संजय पुजारी जी आज भी उनका हाथ ठीक नहीं हुआ, उसकी जांच रिपोर्ट आज भी नहीं है। 1 साल से ज्यादा का समय हुआ। इसी महाकाल परिक्षेत्र में दीवारें गिर गई, लोग मर गए, उसकी भी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। फिर एक नई जांच कमेटी, और जांच कमेटी में कौन? जो व्यक्ति प्रशासक सहायक प्रशासक दोषी है सोनी, वो जयंत राठौर जो एडिशनल SP कभी हुआ करते थे, अभी संविदा कर्मचारी है, सुरक्षा की जवाबदारी उन्हीं की है, वो जांच कमेटी में ये जांच करेंगे। निश्चित रूप से पूर्व की जांच रिपोर्ट नहीं आई और ये जांच रिपोर्ट इसकी भी कभी नहीं आएगी। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे केवल यह है कि जांच कमेटी में जिन लोगों को रखा है उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को जो सही जांच करे उनको बुलाया जाए, उनको रखा जाए। दूसरी बात है, जो कैमरे बंद हुए, जिस IT अधिकारी ने कैमरे बंद करे, घटनाक्रम को छिपाया है, उसको तत्काल हटाया जाए। तीसरी बात, मुकदमा दर्ज हर स्थिति में कराया जाए। चौथा, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बाबा महाकाल के दरबार में गर्भगृह के दर्शन की अनुमति आम भक्तों को 12 से 4 बजे तक की दी जाए, निःशुल्क दी जाए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुष्पा प्रजापति के निर्देशन में की गई। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक RJ01 GC 2212 का चालान शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। थाना प्रभारी चिमनगंज मंडी गजेंद्र पंचारिया, सहायक उप निरीक्षक दिनेश वरकड़े, आरक्षक सर्वेश मालवी, देवेंद्र सिंह, राजेश गयंद, दिनेश मंजूर, आनंद मिश्रा सराहनीय भूमिका रही। उज्जैन पुलिस की अपील। उज्जैन पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें, नशे में वाहन चलाने से बचें और एक सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग करें।
इस बार हरियाली अमावस्या विशेष दुर्लभ संयोग में आ रही है, जिसमें जप, आराधना और दान पुण्य करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास गुरुवार युक्त हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि और शिववास योग का संयोग बन रहा है। गुरु पुष्य योग का सायकाल से है, वहीं हर्षण योग का शुभ संयोग सुबह 9:52 तक है। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का योग रहेगा। इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:02 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भोलेनाथ की पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास ने बताया कि इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जुलाई 2025 संध्या से 25 जुलाई 2025 तक मानी जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पर्व 24 जुलाई को ही मनाया जाएगा। अमावस्या, जिसे नो मून डे भी कहा जाता है, ऐसा दिन है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन होता है। वैसे तो अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। शनि अमावस्या, शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या, यह अमावस्या पितृपक्ष के अंत में आती है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। पुष्य नक्षत्र, यह नक्षत्र शुभ माना जाता है और इस नक्षत्र में अमावस्या होने से धन समृद्धि और शांति मिलती है। 24 जुलाई को अमावस्या तिथि है और इस दिन शिववास सुखप्रद माना जाता है। 24 जुलाई को शिववास होने का मतलब है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं और इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। 24 जुलाई को अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि को भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि और अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र ज्योतिर्वेद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास। अमावस्या है किस प्रकार से प्रसन्न हुआ है? जय श्री महाकाल, सावन का महीना है और पवित्र महीना माना गया है। जो सावन की शुरुआत इस बार जो हुई गुरुवार के दिन होने से गुरु पूर्णिमा का एक विशेष सहयोग बना है और गुरु पूर्णिमा के साथ में सावन प्रारंभ हुआ। ऐसे में सावन का प्रारंभ होना और साथ में अमावस्या भी गुरुवार के आना है। गुरु अमावस्या के रूप में हरियाली अमावस्या देखी जा रही है और शास्त्रों में जो योग बनाए गए हैं वो सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में हर्षण योग और सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है। एक विशेष योग माना जाएगा। इस दिन जो भी यात्री आता है तीर्थ स्थान में स्नान करता है, पितृ निमित्त तर्पण करता है और विशेष करके शिव वास बन रहा है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की आराधना का महत्व है। कर्क राशि में सूर्य चंद्र का गोचर साल में एक बार होता है, शिवरात्रि के समान होता है। मनुष्य को सुख प्रदान करने वाला है, सुख समृद्धि देने वाला है। ऐसे में यह दिन जो भी व्यक्ति तर्पण इत्यादि कार्य दान पुण्य करता है, रुद्राभिषेक करता है भगवान शिव का, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।